हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज व्हाइट बोर्ड पे, जी हाँ, आज हम बात करेंगे यस बैंक की कि यस बैंक में जॉब करना कैसा रहता है। बेसिकली यस बैंक इंडिया के टॉप रेटेड बैंक में आती है, टॉप 5 में आती है बेसिकली। और पहले से ये एक मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है यस बैंक, मोस्ट पॉपुलर बैंक है। फास्ट अप्रूवल और कस्टमर सेगमेंट बेस बहुत बड़ा है। कई बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलके वर्क करती है यस बैंक। बहुत से लोग पूछ रहे थे सर यस बैंक में जॉब करना अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, यस बैंक का जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है जो मणिपाल एकेडमी कराती है, बहुत से लोग पूछ रहे थे सर करें या ना करें। एक बार दोबारा रिव्यू दे दीजिए इस चीज़ पे, आप अपना ओपिनियन शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो एज अ बैंकर और एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस अच्छा रहा है मेरा। अभी भी मैं फाइनेंस सेक्टर में हूँ एनबीएफसी में। बट बहुत सारे लोग हैं और हर ब्रांच में जो मेरे से जुड़े रहते हैं हर बैंक के लिए। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर आप बताइए कैसा रहेगा, यस बैंक के बारे में अच्छा है या नहीं है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट यस बैंक की जॉब करना बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। और यस बैंक, ठीक है, सबसे पहले यस बैंक के जॉब के लिए थोड़ी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो करनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर देखो, एलिजिबिलिटी में आपका 10+12 प्लस ग्रेजुएशन यानी यूजी, यूजी होना चाहिए और पीजी भी चलेगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट है, ठीक है, अब एलिजिबल है। अब इसके लिए परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है यार इसमें कुछ। यस बिल्कुल, मेरे हिसाब से 55% ओवरऑल होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और है, इसमें इंग्लिश आनी चाहिए, बिल्कुल मैंडेटरी है। इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस कोई आपकी अगर लोकल लैंग्वेज भी है, ठीक है, ये आनी चाहिए। एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, और एसोसिएट मैनेजर, बहुत सारे पोस्ट होते हैं अलग अलग भाई। यस बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे अब एक यूनिक कि सर जॉब करना कैसा रहेगा यस बैंक में, आप हमें बताइए, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा बेस्ट है, मौका मिले तो यस बैंक में ज़रूर जॉब करिए, ठीक है। क्योंकि यस बैंक हमारे देश में, ठीक है, टॉप बैंक में आता है, ठीक है, टॉप बैंक्स में आता है। उसके साथ साथ सबसे बेस्ट पार्ट अब मैं यस बैंक का आपको बताता हूँ, ठीक है। वर्किंग कल्चर, वर्किंग इन्वायरमेंट कैसा, तो मैं ये कहूँगा देखो, टारगेट प्रेशर हर जगह है और सुनने को हर जगह मिलती है, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर का एक रूल सा है। बट हाँ, इन्वायरमेंट के मामले में बहुत अच्छा बैंक है, ठीक है। वर्क प्रेशर और टारगेट हाई रहता है, लेकिन मैं लिख देता हूँ हाई, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यकीन मानिए यस बैंक काफ़ी बेस्ट बैंक है, ठीक है। और बहुत सारे मेरे दोस्त काम करते हैं, बहुत सारे सीनियर भी जानते हैं। अब तो धीरे धीरे यूट्यूब से पहचान होती जा रही है, नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं अलग अलग बैंक के, ठीक है। हाई रहेगा प्रेशर, ठीक है, टारगेट भी हाई रहता है आपका। और इन्वायरमेंट की हमने बात की, ठीक है, इन्वायरमेंट की हमने बात की। टारगेट आपका, टारगेट की यहाँ पे हमने बात की, टारगेट एंड प्रेशर जानना जरूरी है। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर मोस्टली काम क्या रहेगा अगर हम यस बैंक में जाते हैं तो, ठीक है। भाई देखो, बैंक में ना 2 डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। उन 2 डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सब डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है। अब जैसे बैंक में होता है एक आपका रिटेल, एक ऑपरेशन, ठीक है। रिटेल में आपका प्रॉपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं रिटेल की अगर हम परिभाषा को काउंट करें तो रिटेल आ जाता है एक सेल्स में, और सेल्स में आपका ऑपरेशन भी आ जाता है। आप बोलेंगे सर सेल्स में ऑपरेशन कैसे पॉसिबल है, बिकॉज सेल्स में ऑपरेशन इसलिए पॉसिबल है। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, अगर आप होम लोन कराते हैं तो आपको फाइल एक लॉगिन करनी पड़ती है होम लोन की। होम लोन क्या है, एक सेल्स का पार्ट है ना होम लोन, ठीक है। पर्सनल लोन में फाइल लॉगिन करनी पड़ती है, बट उसमें भी तो एक ऑपरेशन वर्क होता है ना। जैसे फाइल लॉगिन कर दी, उसके बाद अप्रूवल वगैरह का वो सारी चीज़ें देखना, ठीक है, सिविल चेक करना, कस्टमर का क्या काम है क्या नहीं, वो सब क्रेडिट मैनेजर करते हैं ना। तो यार ये ऑपरेशन में आ जाता है, बट वो होता तो इसी का पार्ट है ना, सेल्स का पार्ट होता है ना, ऑपरेशन में आ जाता है। अब आप बोलेंगे सर एक तो रिटेल हो गया डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशन हो गया, अब आपने ये दोनों मिक्स कर दिए। बहुत से लोग की कंफ्यूजन ऐसी होती है ना, कभी दूर नहीं हो पाती। चलो मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेशन में सब डिपार्ट, ऑपरेशन में 2 ऑपरेशन को यहाँ पे बैंक को काउंट किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
दो ऑपरेशन की अगर हम बात करें, देखो ऑपरेशन में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। यहाँ पे एक होता है आपका कॉर्पोरेट बैंकिंग। कॉर्पोरेट बैंकिंग प्रॉपर ऑपरेशन में आता है। कॉर्पोरेट बैंकिंग में आपका आ जाता है डिजिटल बैंकिंग। आजकल देखते हैं ना आप, सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है, ठीक है। डिजिटल बैंकिंग आ जाता है। डिजिटल जो भी डिजिटल चीजें कॉर्पोरेट बैंकिंग में आ जाती हैं मोस्टली। कॉर्पोरेट बैंकिंग मीन्स आपको ऑफिस में बैठ के ही काम रहेगा, फील्ड में नहीं जाना होता है। बट यहाँ पे अगर रिटेल की हम बात करें, यस फील्ड वर्क रहता है। देखो अब अगर आप ब्रांच बैंकिंग में जा रहे हैं, ब्रांच बैंकिंग में यस बैंक में आप जा रहे हैं, टारगेट प्रेशर तो रहेगा रिलेशनशिप मैनेजर पे, या आप कोई भी अच्छी पोस्ट पे हैं, ब्रांच मैनेजर भी हैं, डिप्टी ब्रांच मैनेजर हैं। इंडिविजुअल भी टारगेट रहता है, टीम के साथ भी एक टारगेट रहेगा अगर टीम मिलती है तो। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रिटेल एंड ऑपरेशन ब्रांच में भी होते हैं, ब्रांच ऑपरेशन होते हैं, रिटेल मतलब सेल्स का भी ब्रांच में होता है काम, ठीक है। अब वहीं पे इसमें दो चीजें आ जाती हैं, जैसे कि बहुत से लोग पूछते भी हैं, रिटेल और ऑपरेशन में दो चीजें ये आ जाती हैं, ठीक है। ये ब्रांच बैंकिंग से ही है, यहाँ पे सेल्स भी है, ऑपरेशन ब्रांच ऑपरेशन भी है, ठीक है। बट ये प्रॉपर ब्रांच में होता है, ये ब्रांच बैंकिंग का एक पार्ट हो जाता है। वहीं अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कॉर्पोरेट बैंकिंग में, अब चलिए यहाँ पे आपकी दो चीजें ये आती हैं, जैसे मैं बता रहा था फील्ड वर्क भी आ जाता है आपका इसमें, और आपका ब्रांच वर्क भी, मतलब ब्रांच में रह के भी आप काम कर सकते हो। वो डिपेंड करेगा आपके बीएम पर, क्योंकि आपके रिपोर्टिंग मैनेजर पर डिसाइड करता है ना, ठीक है। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग में आ गई तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिस वर्क होता है, ऑफिस वर्क, ठीक है। कोई फील्ड वर्क नहीं होता, फील्ड वर्क नहीं होता है इसमें। ये कॉर्पोरेट बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, ऑफिस वर्क होता है। ऑफिस वर्क में बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। एक आईटी का भी होता है इसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, एक डिजिटल बैंकिंग का होता है, एक आपका फोन बैंकिंग का होता है, और अदर अदर डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट बोला जाता है वैसे इनको, ये होते हैं, ठीक है। तो अब पूरा यस बैंक का आपने देख लिया एक तरीके से। अब जॉब के लिए अगर हम बात करते हैं तो मेरे हिसाब से यस बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक अकॉर्डिंग टू मी। इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटी देन ज्वाइन। और दो तरीके से आप यस बैंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, उनका अपना प्रोफेशनल प्रोग्राम भी है, मणिपाल एकेडमी के थ्रू आप जा सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक्सपीरियंस भी हैं या फ्रेशर हैं तो डायरेक्ट उनके करियर पोर्टल पे जाके एक अपना प्रोफाइल बनाइए और वहाँ से अप्लाई करिए वैकेंसी को। होप्स हो कि डायरेक्ट भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। अब बहुत से लोग ए भी जो वो यस बैंक का प्रोफेशनल जो प्रोग्राम है, बहुत से लोग पूछते हैं उसमें, ठीक है, दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। बट बहुत से लोग पूछते हैं सर ज्वाइन करें या ना करें, कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि अभी हम एक ही बैंक के पीछे भागते हैं ज़्यादातर, वो है आईसीआईसी का पीओ प्रोग्राम, ठीक है। मैं बोलता हूँ यस बैंक भी बहुत बेस्ट है। आपको अगर मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से आपको ज्वाइन करना चाहिए वो प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि यस बैंक की भी बेस्ट है। अब यस बैंक में आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया, आप यस बैंक में आके प्रोग्राम ज्वाइन करके 1-2 साल 3 साल काम करिए, फिर आप आईसीआईसी में स्विच कर जाइए जिस बैंक में आप जाना चाहते हो। बट बहुत से लोग फंसे रहते हैं कि यार सर मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है, सर मेरा ऑफर लेटर नहीं आ रहा है। मैं बोलता हूँ एक ही बैंक नहीं है, हमारी इंडिया में बहुत सारी बैंक, आप किसी भी बैंक से करियर स्टार्ट करिए और 1-2 साल बाद अपनी फेवरेट बैंक में स्विच कर जाइए। जब आप एक्सपीरियंस पर्सन हो जाते हैं तब आपको 100% चांस मिलता है दूसरी बैंक में, ठीक है। जैसे कि मैं आईसीआईसी में 1 साल रहा, उसके बाद मैं न्यूज़ सेक्टर में आ गया, उसके बाद मैं फिर इसमें आ गया एनबीएफसी सेक्टर में आ गया, एमएनसी में मतलब, ठीक है, और फाइनेंस सेक्टर में आ गया। तो एक्सपीरियंस जब आप होते जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं चांस मिलेगा, अच्छी जगह मिलेगा, अच्छी सैलरी मिलेगी। बट जरूरी नहीं है एक ही बैंक के पीछे आपको भागना। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, मेरे पास क्वारी जाती है, सर हमने पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, सर अभी तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ये बैच स्टार्ट होने वाला है। मैं बोलता हूँ सिर्फ वही नहीं है बैंक, यस बैंक है, आप एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, और भी तो इंडिया बैंक है जिनमें डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोटक, आईडीएफसी है, फेडरल बैंक है, बहुत सारी बैंक है। आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट, और हर बैंक में ट्राई कीजिए, क्या पता कहाँ से करियर आपका स्टार्ट हो जाए, ठीक है। एक चीज़ के पीछे अगर आप कंटिन्यूसली भागेंगे तो मेरा ऐसा मानना है ना, एक ऐसा फेस आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा ना कि आप खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप खुद अपने आप को हारा हुआ महसूस करने लगेंगे और आपका मन जो है ना बिल्कुल खराब हो जाएगा कि यार ये अब करना ही नहीं है। 15-20 हज़ार 30 हज़ार की जो जॉब मिलेगी आप एक्सेप्ट कर लेंगे, बट आप उसमें जाएंगे नहीं। तो इसीलिए हर चीज़ को मौका दीजिए, यंग हैं, उम्र है, मौका दीजिए,
ठीक है। मैं हर चीज़ को टाइम देता हूँ, मौका देता हूँ। अगर आप देखेंगे मैं यूट्यूब पे भी लाइव आ जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियो में भी, मैं यहाँ पे भी, मैं और भी चैनलों पे छोटे मोटे वीडियो डालता रहता हूँ। यू नो वाई, मैं हर जगह एक्टिवेट रहता हूँ। कहीं ना कहीं से तो लाइफ आपको सक्सेस ला के देगी, बट आपको कई बहुत सारे रूट बनाने पड़ते हैं। एक रूट के पीछे अगर आप भागते रहेंगे ना, बिलीव मी, आप सक्सेस आपको मिलेगी, बट बहुत लेट, जब तक आपके साथ के लोग बहुत आगे निकल चुके होंगे। तो कई रूट होते हैं। आपको हर बैंक को मौका दीजिए, हर बैंक में अप्लाई कीजिए, कहीं ना कहीं से तो आपका रिजल्ट निकल के आएगा ना। ज्वाइन कर लीजिए। अब बहुत से लोग घबरा जाते हैं, सर हमसे सेल्स नहीं होगा, हमें ऑपरेशन चाहिए, हम फ्रेशर हैं। तो मैं बोलता हूँ यार देखो, किस्मत वालों को ऑपरेशन मिलता है, सिंपल सी बात है। या फिर आप बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए, IIT IIM टॉप लेवल यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट है, आपको ऑपरेशन मिल जाएगा। अदरवाइज सेल्स में क्या दिक्कत है? आप क्या, मैंने भी तो सेल्स किया है, ERM डिपार्टमेंट में प्रॉपर सेल्स यार, ऊपर से अदर टारगेट थे, कॉलिंग पे, टॉक टाइम एट ऑल। तो क्या हुआ, मतलब मैंने भी तो काम किया ना। मैं अभी भी सिर्फ भाई मेरा 30% सेल्स का काम है। फील्ड पे जाता हूँ मैं तो, ठीक है, और मैं कस्टमर से मिलता हूँ, उनका वेट करता रहता हूँ एक डेढ़। अब तो क्या मैं इस चीज़ को फ्रस्ट्रेट होकर वीडियो में आके बोलूँगा अरे यार ये मत करना, वो मत करना? नहीं नहीं यार, देखो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है, फालतू में मैं ज्ञान देना पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकली पर्सन हूँ और प्रैक्टिकली थॉट्स मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, सेल से नहीं घबराना है। एक कस्टमर से सेल्स नहीं होगी, बट हाँ 10 कस्टमर से पर डे विजिट करेंगे तो भाई कम से कम एक सेल्स तो आप निकाल लेंगे। इतनी कन्विंसिंग पावर तो होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रोडक्ट नॉलेज रखिए पूरी तरीके से, कहीं सीखना स्टार्ट कीजिए। सीखना स्टार्ट करेंगे तो एक फेस ऐसा आएगा कि आप सिखाना स्टार्ट कर देंगे, लुक लाइक मी। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं तो एक 24 साल का लड़का है यार। मैं सीखता भी हूँ सब, सीनियर से जूनियर से जो भी है, ठीक है। मैनेजर भी कभी कभी सुना देते हैं, सुन लेता हूँ, ठीक है। सबसे सीख के और मैं थोड़ा बहुत आपको सिखा पा रहा हूँ, तो ये क्या है, यही तो है ना। तो मैं एक सिंपल सी बात है, आप घबराइए मत। सेल्स में मौका मिल रहा है ना, आप करिए। फील्ड में जाना है, पसीना आएगा, कोई बात नहीं, सीखेंगे आप, भाग दौड़ सीखेंगे और बहुत सारी चीज़ें, लोगों को परखेंगे, कस्टमर को परखेंगे, चीज़ों को परखेंगे, हर तरीके से। यही उम्र है। देखो मैंने बहुत से लोग देखे हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, नहीं करेंगे। दो तरीके के मैंने दो चीज़ें देखी हैं, ठीक है। जिनके पास जॉब है वो भी परेशान है ज़्यादातर, कि सर बहुत प्रेशर है, मैनेजर ये बोलते हैं, डांट रहे हैं वो। भाई जिनके पास जॉब नहीं है वो भी परेशान है। तो ये लाइफ है और लाइफ का आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो सोचते हैं ना उस तरीके से लाइफ जल्दी रन नहीं करती। तो जिस फेस पे लाइफ रन करती है ना, उस फेस पे आपको बदलना है अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को। कि यार हेमंत सेल्स में आए, मिल रहा है मौका, तो ब्रांच में है, सुनने को मिल रहा है, ठीक है। अपने मन और दिमाग को वैसा बना लीजिए जैसा आपको मतलब अपने लाइफ में करना है, ठीक है। मैं सिंपल ये कहूँगा, जिनके पास जॉब है वो भी परेशान रहते जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। तो ये लाइफ के फेस हैं, इनको आप नहीं बदल सकते। आप अपने मन को और दिल को बदल लीजिए, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। यस बैंक की हम बात कर रहे थे, वन ऑफ द बेस्ट बैंक। मौका मिलता है ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अगर हम बात करें तो वर्क प्रेशर हाई रहता है, टारगेट भी हाई रहता है। जी हाँ, ब्रांचिंग में भी, ऑपरेशंस में जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशन डिपार्टमेंट यस बैंक का बहुत अच्छा है, ठीक है। अब टाइम पीरियड देखो, ब्रांच बैंकिंग भाई 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहता है। 9 बजे तो रहता ही है, और शाम में 7-8 बज ही जाते हैं हर ब्रांच में मोस्टली, बट डिपेंड ऑन लोकेशंस। कहीं कहीं ब्रांच 6 या 7 बजे के आसपास भी शट डाउन हो जाती हैं, ठीक है। कस्टमर के लिए 3 साढ़े 3 बजे बंद हो जाती हैं, बट आपका अंदर काम चलता रहता है, ठीक है। तो ये बेस्ट है, यस बैंक को ज्वाइन कीजिए यार, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। प्रोग्राम में मौका मिल रहा है, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छा रहने वाला है, करियर स्टार्ट कीजिए। बहुत बड़ी बैंक है, इंडिया के टॉप लेवल में आती है भाई, टॉप 5 में बैंक आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए ना, कस्टमर बेस कितना हाई होगा, सेगमेंट कस्टमर बेस, ये सारी चीज़ें कितनी हाई होंगी। आप यस बैंक के साथ काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बिलीव मी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोज़ में।